हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, IAASTC नई दिल्ली में, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, IAS के परिवीक्षाधीनों की तैनाती निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? IAS के परिवीक्षाधीनों की तैनाती निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्री उत्तरदायित्व के सिद्धांत के दो पक्ष हैं। मंत्री को अपने प्राधिकार क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता है। सिद्धांततः उसे अपने सेवकों के द्वारा किए गए कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, छागला आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 5, लोक सेवक का मानसिक दृष्टिकोण पथरा गया है, यह कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू का है। क्वेश्चन नंबर 6, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संसदीय अधिनियम द्वारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से कौन से कार्य देखता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भर्ती और सेवा संबंधी सभी मामलों को देखता है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, भारतीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का प्रथम बार निर्धारण कब हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1958 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, संसद द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषज्ञों की सामान्यों के विरुद्ध शिकायतों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 2 3 4 चारों ही शामिल है। वेतन और भत्तों में असमानता, सामान्यों की पदोन्नति के अधिक और शीघ्र अवसर, सचिवालय पदों पर सामान्यों का एकाधिकार, सामान्यों के एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत के कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 2 3 4 ये चारों ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं संविधान की, संसदीय कानून की, कार्यकारी नियम और आदेश की और परंपराएं की। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, निगमित निकाय या सार्वजनिक संस्थान का कार्मिक प्रणाली को संयुक्त लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, संसद द्वारा लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16,
संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत वर्ष 1947 में कहाँ हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी नई दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी सरदार पटेल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी की स्थापना मसूरी में किस वर्ष हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1959 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, नई योजना के अधीन प्रारंभिक परीक्षा पहली बार किस वर्ष हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1979 में हुई थी। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।